नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, इस खबर को बताने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं। साथियों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर आप बीएसएनएल से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट है सबसे पहले जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथियों, जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, जब आप मेरे वीडियोस पे कमेंट करते हैं तो फिर हमें महसूस होता है कि आप लोग हमारे साथ हैं। चलिए आज की मुद्दे पे बात करते हैं। साथियों, आज हम बीएसएनएल के हर कर्मचारी और हर एग्जीक्यूटिव के लिए एक बहुत ही सकारात्मक और उम्मीद भरी खबर लेकर आए हैं। आज ऑल इंडिया ग्रेजुएट इंजीनियर एंड टेलीकॉम ऑफिसर एसोसिएशन की टीम ने स्टेट एम्प्लॉय वर्कर एसोसिएशन के सेंट्रल हेडक्वार्टर के ऑफिस का दौरा किया और स्टेट एम्प्लॉय वर्कर एसोसिएशन के नवनिर्वाचित जनरल सेक्रेटरी श्री अशोक पटेल जी को सम्मानित किया। साथियों, यह सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात नहीं थी, यह मुलाकात थी संघर्ष की, एकता की और बीएसएनएल के भविष्य की। साथियों, यह मुलाकात बीएसएनएल के भविष्य की दिशा तय करने वाली एक मुलाकात थी। आज जब बीएसएनएल के कर्मचारी थर्ड पीआरसी को लेकर परेशान हैं, पे रिवीजन को लेकर परेशान हैं, डीए फ्रीज कर दिया गया है, एरियर नहीं मिल रहा है, पेंशन इश्यू को लेकर परेशान है, तो इस जैसे मुद्दे को लेकर ऐसे समय में यह मुलाकात एक नई उम्मीद की किरण बनकर सामने आई है। साथियों, ऑल इंडिया ग्रेजुएट इंजीनियर एंड टेलीकॉम ऑफिसर एसोसिएशन और स्टेट एम्प्लॉय वर्कर एसोसिएशन के ये जो सिर्फ दो ही संगठन नहीं हैं, ये बीएसएनएल की दो मजबूत आवाज़ें हैं। जब भी बीएसएनएल के कर्मचारियों पर संकट आया है, जब भी सरकार ने हमारी मांगों को अनसुना किया है, तो ये जो टीम है ऑल इंडिया ग्रेजुएट इंजीनियर एंड टेलीकॉम ऑफिसर एसोसिएशन और स्टेट एम्प्लॉय वर्कर एसोसिएशन, ये दोनों टीम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे हैं। आज की यह मुलाकात उसी पुराने भरोसे, उसी आपसी सम्मान और उसी साझा संघर्ष को और मजबूत करती है। साथियों, स्टेट एम्प्लॉय वर्कर एसोसिएशन के नए जनरल सेक्रेटरी बने हैं श्री अशोक पटेल जी। उनके चुनाव से पूरे कर्मचारी वर्ग में एक नई ऊर्जा और एक नया जोश देखने को मिल रहा है। ऑल इंडिया ग्रेजुएट एंड टेलीकॉम ऑफिसर एसोसिएशन की टीम ने श्री अशोक पटेल जी को बुके देकर, साल उड़ाकर उन्हें सम्मानित किया है। और यह सम्मान सिर्फ व्यक्ति का नहीं है, यह सम्मान है उनके संघर्ष का, उनके अनुभव का और उनके नेतृत्व पर विश्वास का। साथियों, आज बीएसएनएल के हर कर्मचारी के मन में एक ही सवाल है कि थर्ड पीआरसी कब लागू होगी। साथियों, 2017 के बाद से सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पीआरसी मिल चुकी है, लेकिन बीएसएनएल कर्मचारी आज भी पीआरसी का इंतजार कर रहे हैं। महंगाई बढ़ रही है, घर चलाना मुश्किल हो रहा है, बच्चों की पढ़ाई, इलाज और रोज़मर्रा की ज़रूरतें सब कुछ महंगा हो गया है, लेकिन हमारी सैलरी वहीं की वहीं रुक गई है। साथियों, ऑल इंडिया ग्रेजुएट इंजीनियर एंड टेलीकॉम ऑफिसर एसोसिएशन ने इस मुलाकात में साफ तौर पर कहा है कि अब समय आ गया है कि सभी एसोसिएशन एकजुट होकर बीएसएनएल थर्ड पीआरसी के लिए तेज और निर्णायक लड़ाई लड़ें। जो नए जनरल सेक्रेटरी श्री अशोक पटेल जी हैं, उन्होंने सभी कर्मचारियों को यह उम्मीद दिया है कि संघर्ष और तेज होगा, आवाज़ और बुलंद होगी, गवर्नमेंट पर दबाव और बढ़ेगा। उनका अनुभव इस लड़ाई को नई दिशा देगा और पीआरसी लागू करवाने की गति को तेज करेगा। साथियों, इतिहास गवाह है कि जब जब हम बटे हैं तब तक हमारी आवाज़ कमज़ोर हुई है और जब जब हम एक हुए हैं तब तक सरकार को झुकना पड़ा है। ऑल इंडिया ग्रेजुएट इंजीनियर एंड टेलीकॉम ऑफिसर एसोसिएशन ने बिल्कुल सही कहा है कि अब कोई अलग अलग लड़ाई नहीं, अब सिर्फ एक संयुक्त संघर्ष है। बीएसएनएल को बचाना है तो कर्मचारी को मजबूत करना होगा और कर्मचारी को मजबूत करने के लिए बीएसएनएल थर्ड पीआरसी लागू करना अनिवार्य है। आज की ये जो मुलाकात है साथियों, बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई है और यह दिखाता है कि नेतृत्व में मैच्योरिटी है,
सोच में अस्पष्टता है और लक्ष्य एक ही है, बीएसएनएल का भविष्य। जब नेतृत्व सकारात्मक होता है तो परिणाम भी सकारात्मक आते हैं। साथियों, आने वाले दिन आसान नहीं हैं। हमें आंदोलन, अभियान, स्ट्राइक और कलेक्टिव एक्शन सब के लिए तैयार रहना होगा। लेकिन अब हमारे पास नेतृत्व है, हमारे पास अनुभव है और हमारे पास एकता है। नए जनरल सेक्रेटरी के नेतृत्व में यह संघर्ष और तेज होगा और थर्ड पीआरसी की मांग और मजबूती से उठेगी। अंत में साथियों, ऑल इंडिया ग्रेजुएट इंजीनियर एंड टेलीकॉम ऑफिसर एसोसिएशन ने एक बार फिर श्री अशोक पटेल जी को स्टेट एम्प्लॉय वर्कर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी बनने पर हार्दिक बधाई दिए हैं। हमें पूरा भरोसा है कि उनका नेतृत्व बीएसएनएल कर्मचारियों की आवाज़ बनेगा और थर्ड पीआरसी लागू करवाने की जो लड़ाई है उसको अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। साथियों, हमें एकजुट रहना है, संगठित रहना है और बीएसएनएल के भविष्य के लिए डट कर खड़े रहना है। थर्ड पीआरसी हमारा हक है और हम लेकर रहेंगे। साथियों, आज की यह मुलाकात सिर्फ एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं थी, बल्कि यह बीएसएनएल के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए एक नई उम्मीद है। ऑल इंडिया ग्रेजुएट इंजीनियर एंड टेलीकॉम ऑफिसर एसोसिएशन और स्टेट एम्प्लॉयज़ वर्कर एसोसिएशन की यह एक बड़ी मुलाकात साफ संदेश देती है कि अब संगठन अलग अलग नहीं चलेंगे, बल्कि एकजुट होकर थर्ड पीआरसी की लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएंगे। नए जनरल सेक्रेटरी श्री अशोक पटेल जी के नेतृत्व में यह उम्मीद और मजबूत हुई है कि संघर्ष तेज होगा, आवाज़ और बुलंद होगी और थर्ड पीआरसी लागू होने की रफ्तार बढ़ेगी। साथियों, अब समय आ गया है कि हर बीएसएनएल कर्मचारी और एग्जीक्यूटिव एकजुट हों, संगठित रहें और अपने हक के लिए डट कर खड़ा हों। साथियों, थर्ड पीआरसी हमारा अधिकार है और एकता के दम पर यह अधिकार हमें ज़रूर मिलेगा। साथियों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है साथियों, मिलते हैं आपसे अगले एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।